नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डी के जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर छात्रा से शिक्षक एवं पटवारी भर्ती हेतु सामान्य ज्ञान अर्थात जीके का यहाँ पर क्लास 1 लेकर आया हूँ। जितने भी अभ्यर्थी पटवारी एवं छात्रा से शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप छात्रा से शिक्षक एवं पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। और इस चैनल में आपको लगातार कंटिन्यू सिलेबस वाइज आपको MCQ प्रश्न मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट हैं और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जिसमें पटवारी में आपके 35 प्रश्न और आपके छात्रा से शिक्षक में 20 प्रश्न यहाँ पर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। हेराड डोमार है, BN गाडगिल है, CN वकील है या PC महालनोबिस। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। PC महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी आपका 1956 से 1961 तक रहा था। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको भी आप याद करते जाइए। उसके बाद है इसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। तीसरा है भारी उद्योगों व खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। इनमें महत्वपूर्ण उद्योग दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर स्थापित हुआ था। तो इन चारों पाँचों से यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, इन सभी को आपको याद करना रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग कब स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर 1948 से 1949 है, 1950 है, 1951। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1950 है, जिसको योजना आयोग का उस समय स्थापना हुआ था। 15 मार्च से अब योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया है, जो कि राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था के नाम से जाना जाता है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। किसके? नीति आयोग। वर्तमान में इसका नाम क्या है? नीति आयोग है। और इसके वर्तमान जो CEO हैं कौन है? अमिताभ कांत। CEO बदलते रहते हैं, इसको आप देखते रहिएगा। अभी वर्तमान में क्या है? अमिताभ कांत है। अगला प्रश्न है, 1757 के प्लासी के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी कौन था? तो यहाँ पर कैप्टन हॉकिंस है, आपका कैप्टन रॉबर्ट क्लाइव है, जनरल स्मिथ है, कैप्टन हालवेल है। तो इसका सही आंसर 3 का यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव इसके कौन थे? सेनापति थे, ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध हुआ था, जो कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में आने की यहाँ पर संभावना रहेगी। तो आप अच्छे से देखिए, अच्छे से याद करिए, नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज शासक जहांगीर के दरबार में आया था? तो मिस्टर कोलबर्ट है, मिस्टर लोन है, कैप्टन हॉकिंस है, कैप्टन लॉरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 4 का। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो गंगा नदी है, यमुना नदी है, सोन नदी है, दामोदर नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर 5 का यहाँ पर डी हो जाएगा। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। इस नदी दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से हुआ है और इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है दामोदर नदी की। तो नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर कंप्यूटर एवं हिंदी की क्लास नहीं देखेंगे तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ पटवारी और छात्रा से शिक्षक का ओल्ड पेपर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर देखिए, अच्छे से समझिए किस लेवल कहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर आप अगर छात्रा से शिक्षक और पटवारी की योग्यता या सिलेबस नहीं जानते होंगे तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के किस मिट्टी को रेंगून के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है? तो काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, जड़ोल मिट्टी है, बलुआ मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। काली मिट्टी को यहाँ पर रेंगून के नाम से जाना जाता है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है और इसका निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होती है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक राज्यों से घिरा राज्य कौन सा है? तो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश। उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है, जो कि 8 राज्यों की सीमा से घिरता है और नेपाल जो देश है उसकी सीमा से यह लगता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सिक्किम में स्थित है। जो कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, जिसे गाडविन ऑस्ट्रिच भी कहते हैं, और जो काराकोरम पर्वतमाला में है, और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा की संभावना इनमें से सबसे अधिक किसमें निकाली जाती है? तो सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, लहर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो उसका सही आंसर 9 का ए हो जाएगा, आपका सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की? तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो कुणाल है, संप्रति है, वृद्धदत्त है, या दशरथ? तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, 10 का। इसका कौन है पुष्यमित्र शुंग ने किया था हत्या? वृद्धदत्त ने, मतलब पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी। किसका? वृद्धदत्त का, जो कि मौर्य वंश का क्या था? अंतिम शासक था। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना। अगला है, लॉर्ड वेवेल के काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई? तो शिमला समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या भारत विभाजन? तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा, आपका शिमला समझौता, जो कि 1945 में हुआ था। और किसके समय में? लॉर्ड वेवेल के समय में इसकी यहाँ पर क्या हुआ था? यह घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, जल में उपस्थित हवा का बुलबुला कार्य करता है तो उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, या अवतल लेंस? तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 12 का अवतल लेंस के बराबर यह कार्य करता है। अगला है, जल्ली कट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक है, तमिलनाडु, तेलंगाना, या आंध्र प्रदेश? तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा, 13 का, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। और जो जल्लीकट्टू युद्ध है वो एक सांडों की लड़ाई से संबंधित है, मतलब एक लड़ाई इन लोग का परंपरा है, त्यौहार है। जल्लीकट्टू जो त्यौहार होता है जो सांडों की लड़ाई से होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? आपको यहाँ पर सदिश राशि नहीं है बताना है, मतलब अदिश राशि बतानी है। बल है, संवेग है, ऊर्जा है, वेग? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि ऊर्जा यहाँ पर सदिश राशि नहीं है। ऊर्जा एक प्रकार का क्या है? अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में किस गैस का घनत्व तो सबसे कम होता है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन जो गैस है उसका घनत्व तो सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की योग्यता कौन निश्चित करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की सम्मति से, या न्यायपालिका, या उपराष्ट्रपति? इसको करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है, निर्वाचन आयोग की यहाँ पर सहमति से। अगला प्रश्न है, जो कि यहाँ पर एक अनुच्छेद 103 के तहत यह सहमति दी जाती है। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने हड़प के नीति की सिद्धांत यहाँ पर दिया था या प्रारंभ किया था? तो वारेन हेस्टिंग है, कॉर्नवालिस है, या लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी? तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी है इसका सही आंसर, जिन्होंने हड़प नीति का सिद्धांत प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार फूट पड़े? तो सूरत है, मुंबई है, पुणे है, या अहमदाबाद? तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सूरत अधिवेशन में। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। तो इसको प्रथम बार क्या पड़ी थी? फूट पड़ी थी। अगला प्रश्न है, किस योजना के द्वारा 1947 में भारत का विभाजन हुआ? तो यंग योजना, विवेल योजना, माउंटबेटन योजना, या यहाँ पर माउंटगोमरी योजना? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 19 का आपका सी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी हुए। ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत एवं विंध्याचल पर्वत के मध्य कौन सी नदी बहती है? गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, या गंडक? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर, मतलब 1312 किलोमीटर है। और यह इसकी उद्गम, मतलब नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होती है, आप सभी को मालूम होगा। साथ ही साथ वहाँ से अमरकंटक से सोन नदी भी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरित ग्रीन हाउस में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 21 का ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 72% यहाँ पर उत्सर्जन करती है आपका ग्रीन हाउस गैस से। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तो केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, या अंडमान है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, तमिलनाडु, जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम छोर है या राज्य है। यहाँ पर यह राज्य है, छोर नहीं है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्न में से कौन सा एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है? तो रागी है, अंडा है, दूध है, चावल है? तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा,
चावल जो कि कैल्शियम का स्रोत नहीं है या कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। तो बाकी आपका रागी, अंडा और दूध में कैल्शियम पाई जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम बने होते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से, सिर्फ प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन एवं नाभिकीय से। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से एवं नाभिकीय से यह बना रहता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। तो 25 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाई जाती है। उसका नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो सही आंसर है, भारतीय संविधान की आत्मा इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्म निरपेक्ष के शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 41वां, 42वां, 43वां या 44वां। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। और यह संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में यह हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 2 है, भाग 3 है, भाग 4 है, भाग 9 है। तो 28 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भाग 4 में यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 7वीं है, 8वीं है, 9वीं या 10वीं। तो 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में यहाँ पर राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अगर आप पटवारी या छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें आपको सिलेबस वाइज MCQ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जाएगा, तो आपकी तैयारी अच्छे से होगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अगला प्रश्न है, सिद्धांत किस अनुच्छेद में यह कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो यहाँ पर किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। तो 30 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में कहा गया है जो कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों को क्या होगा? संघ होगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में मतदान करने की आयु 21 से 18 वर्ष की गई है? तो 60वें है, 61वें, 62वें या 63वें। 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 61वें संविधान संशोधन में यहाँ पर 21 से क्या किया गया था? 18 वर्ष किया गया था मतदान डालने की जो आयु सीमा है। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो 1950 है, 1951 है, 1956 या 1957। तो यहाँ पर पुनर्गठन है, तो पुनर्गठन 1956 में हुआ था। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था जो कि 1953 में आपका बना था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो 1 से 4 है, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 33 का, अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016-17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुई? तो 11वीं है, 12वीं, 13वीं या 14वीं। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन को शामिल किया गया है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकांश लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक या अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 35 का प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है खनन एवं उत्खनन को। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, राउरकेला स्टील प्लांट कौन से देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो रूस है, ब्रिटेन, जर्मनी या अमेरिका। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जर्मनी के यहाँ पर देश है उसके सहयोग से आपका राउरकेला स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। राउरकेला जो स्टील प्लांट है उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इस तरह आपके GS और GK के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ऐसे ही आपको लगातार सिलेबस वाइज आपको प्रश्न मिलते रहेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखे रहें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।